नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने पास नंबर सिस्टम, और मैं आज से जो है अमित पटवारी का जो सीजी का सिलेबस है वो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं भी पढ़ाया हूँ एलसीएम और जो नंबर सिस्टम वो अमित पटवारी में नहीं आएगा, बिल्कुल अपने पास वही है जो यहाँ पे अपने पास अमित पटवारी में सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस यहाँ पे जो इकाई 1 का वो लिखा भी हूँ, और यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा यकीन मानो ऐसा नहीं होगा कि भैया बिल्कुल क्वेश्चन आपसे मतलब कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप लोग क्या करते हो, आप डायरेक्टली क्या देखना चाहते हो, क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो भैया डायरेक्टली क्वेश्चन देख से आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इन चीजों को आप सीखिए कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपको मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। और मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग भी कराने वाला हूँ। तो आप देखिएगा कल परसों से रोज सुबह 10 बजे अपने पास रीजनिंग भी आएगा। तो चलिए हम लोग आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन जिन लोग अमीन पटवारी का जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आपको पसंद आएगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, अगर आपको पसंद आता है तो चलिए यहाँ पे अपने पास इकाई 1 में है क्या। यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या या फिर यहाँ पे वास्तविक संख्याओं पर आधारित संख्याएं। तो ये सारी चीजें, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में बता दिया हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको नंबर सिस्टम मिलेगा। ये अपने पास इन सभी को करा चुका हूँ। अभी जो हमारा वहां पे चल रहा है वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या है मतलब एग्जाम से पहले मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने पास ये जो अपने पास सिलेबस है मैथमेटिक्स का कंप्लीट कर दूं, इसीलिए मैं एक से अधिक वीडियो बना के आपको देना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखिए कि अपने पास संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक का नियम है। फिर यहाँ पे आपको मैं ये एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से करा चुका हूं, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये नहीं कराऊंगा, आप लोग जाके वहीं पे देखोगे जो एलसीएम और एचसीएफ है। और यहाँ पे ये अपने पास रनिंग है, मतलब यहाँ पे चल रहा है, ये क्या अपने पास रनिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, भिन्न संख्या एवं उसकी संक्रिया है। फिर अपने पास क्या है, औसत, चाल, समय और दूरी है। एक एक करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले। हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी कहने का मतलब मैं आपको बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि मेरा कोशिश रहेगा कि भैया मैं एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूं, लेकिन हड़बड़ी में आप अगर एक चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मैं बिल्कुल रेस में ऐसा अपने पास फटाफट कंप्लीट करा दूं कि आप क्वेश्चन ही ना बना पाओ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो संख्याओं का वर्ग और यहाँ पे वर्गमूल मैं आज पढ़ाऊंगा। और मैं क्या बोला, ये तो मैं यहाँ पे चल भी रहा है, और ये मैक्सिमम लगभग 50% ज्यादा कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। और आज जो हम लोग करने वाले संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे घन और घनमूल करेंगे, फिर यहाँ पे गुणनखंड देखेंगे, फिर घातांक का नियम देखेंगे, ठीक है। 4-5 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये यूनिट 1 करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 करेंगे, ठीक है। चलिए अपने पास यहाँ पे जो ये क्या अपने पास वर्ग है और वर्गमूल है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्या अपने पास, यहाँ पे हमारे पास वर्ग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। और एक तरफ मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्गमूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे वर्ग की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग करते हैं। जहां पे देखो अपने पास ये 1 में 1 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं ये 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। फिर यहाँ पे देखिए
अगर मैं यहाँ पे 2 गुणा 2 करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग, और यहाँ पे मेरे पास 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 गुणा 3 और यहाँ पे 3 का वर्ग, फिर अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 गुणा 4 बराबर यहाँ पे 4 का वर्ग होगा और यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 गुणा 5 बराबर ये 5 का वर्ग, मतलब अपने पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर मेरे पास 6 गुणा 6 बराबर यहाँ पे ये 6 का वर्ग, फिर यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 तक लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फिर ये हो जाएगा अपने पास 7 गुणा यहाँ पे 7 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 8 गुणा 8 बराबर यहाँ पे 8 का वर्ग और ये हो जाएगा 64। आगे आप ऊपर लिख लीजिए। अभी मैं इसको कुछ देर के लिए मिटा देता हूँ, अभी हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे, पहले हम लोग वर्ग के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ना यहाँ पे 20 तक का वर्ग तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 9 गुणा 9 करूँगा तो यहाँ पे 9 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 गुणा अगर मैं 10 करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 10 का वर्ग और मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे आपको 20 तक, मैं बोला ना 20 तक आपको याद होना चाहिए, मैं 20 तक लिख भी देता हूँ, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर ये आप क्या ही बता रहे हो, लेकिन यकीन मानो कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि सर बेहतरीन बात बताया हो बोल के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 11 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 121। फिर यहाँ पे 12 का मतलब यहाँ पे 12 गुणा 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग और ये हो जाएगा 144। फिर यहाँ पे ये 13 गुणा यहाँ पे 13 हो जाएगा तो यहाँ पे ये 13 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 का वर्ग मतलब ये 14 गुणा 14 बराबर ये 14 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 196। फिर यहाँ पे 15 गुणा फिर ये 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 200, यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 गुणा ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 16 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 17 गुणा 17 करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 17 का वर्ग मतलब हो जाएगा ये यहाँ पे कितना अपने पास 300, ये अच्छा 200 अपने पास 69 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 18 गुणा 18 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 300 यहाँ पे 24 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 18 का वर्ग लिखेंगे, 18 का वर्ग बराबर ये 324। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे करता हूँ 19 गुणा ये 19 मतलब यहाँ पे 19 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 गुणा 20 बराबर यहाँ पे 20 का वर्ग और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इतना तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वर्गमूल मतलब वर्ग निकालना नहीं सिखाऊंगा, अभी जस्ट सिखाऊंगा अपने पास। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, मैं किसी भी संख्या मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं को वर्ग किया हूं तो मेरे क्या क्या मिला इकाई अंक में, देखो इकाई अंक में क्या मिला है, इकाई अंक मेरे पास क्या क्या मिला, देखो इकाई अंक में मतलब 1 मिला है, फिर क्या मिला है, 4 मिला है, फिर क्या मिला अपने पास यहाँ पे देखो 1 4 और यहाँ पे कितना अपने पास, यहाँ पे मेरे पास है 6 मिला है, फिर यहाँ पे क्या मिला है 9 मिला है और मेरे पास क्या मिला है, ये 0 मिला है। और देखो तो अपने पास 1 मिला है, 4 मिला है, यहाँ पे 6 मिला है, अच्छा 5 भूल गए, यहाँ पे 5 भी मिला है, यहाँ पे लिख लीजिए अपने पास 5 मिला है, 6 मिला है और यहाँ पे मेरे पास 9 मिला है, 0 मिला है। अब आपको एक विशेष बात बताता हूँ,
किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, यहां पे लिख भी देता हूं अपने पास ताकि आप भूलो ही मत, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर संख्या के इकाई स्थान पर हमेशा अपने पास 1, 4, 5, 6, 9 या 0 में से ही कोई एक होगा। सर कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं किसी भी संख्या का वर्ग कर लूं, अभी तो मैं केवल 20 तक किया हूं, मेरे पास इकाई अंक में जो उसकी शुरुआत में देखो, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये है, देखो अपने पास इंडिकेट करता हूं मैं, ये 1 है, ये 0 है, फिर ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर ये 1 है, फिर 0 है, और यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये 5 है, 6 है, 9 और 4 है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक में यही संख्याएं आएगी अपने पास और नहीं आएगी। मतलब क्या क्या नहीं आ सकता? यहाँ पे देखिए कभी 2 नहीं आ सकता, किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा तो इसके इकाई अंक में 2 नहीं आ सकता। और क्या नहीं आ सकता? 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। ये 4 अंक कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, 4 अंक नहीं आ सकते उसके इकाई अंक में आ सकते। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूं मैं बोला ना यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया हूं, बस मैं इतना ही बताया हूं कि आपसे 1 से लेके 20 तक ये अपने पास संख्याओं का वर्ग याद होना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे कि अपने पास इकाई अंक में अपने पास क्या 1, 4, 5, 6, 9, 0 ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। यहाँ पे ये 4 अंक तो कभी आ ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहीं पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और बेहतरीन कैसे, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जो क्वेश्चन रहेंगे उसको यूं ही निपटा देंगे अपने पास। देखिएगा अपने पास मैं यहाँ पे जितने भी स्क्वायर नंबर है उनका डिजिटल सम, मतलब यहाँ पे करूंगा, देखो डिजिटल सम क्या है अपने पास, डिजिटल सम। और हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जस्ट हो सकता है आज ही क्लास में क्वेश्चन करें या कल करें, तो जब क्वेश्चन कराएंगे यकीन मानो मैं ऑप्शन से अपने पास क्वेश्चन को अपने पास यही सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल सम में या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा। अब उसके बाद देखिए अगर 1 और 6 जोड़ूंगा तो अपने पास 7 आएगा और 9 आएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आ सकता। अब ये चीज आपको मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा, और मैं यही चाहता हूं जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, और जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा पैसे से रखेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूंगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं लेना अपने पास, हम लोग क्वेश्चन पे समझ लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसको आप चाहे 3 स्टार डालो, 5 स्टार डालो, जो भी है डालना डालो, लेकिन इसको ध्यान में रखना कि मैं अभी जो बता रहा हूँ ये। ठीक है, अब देखिए अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिजिटल सम 1 है, 4 है, 9 है, यहाँ पे कितना है देखो 1 और 6 7, फिर यहाँ पे 2 और 5 7, फिर यहाँ पे देखिए 3 और 6 9, मतलब इन 4 के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता अपने पास किसी भी अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 7 आएगा या तो 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे और भी देखिए अपने को जितना लिखिए उतना तो कम से कम देख ही लीजिए। यहाँ पे 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। अब 13 मतलब 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 मतलब 1 और 0 कितना 1। तो यहाँ पे सभी संख्याओं का मतलब इनका जितना भी अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो वर्ग निकाला हूँ उन सब का अपने पास जो डिजिटल सम है वो इन 4 संख्या के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे 2 एंट्री नहीं मार सकता, 3 एंट्री नहीं मार सकता, और यहाँ पे 5 एंट्री नहीं मार सकता, 6 एंट्री नहीं मार सकता, 8 एंट्री नहीं मार सकता, 0 में एंट्री नहीं मार सकता। मेरे पास में ये 4 नंबर ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको अब ये दिखाऊंगा कि स्क्वायर नंबर कैसे निकालते किसी भी संख्या का। अभी तो मैं आपको लिखवा दिया,
लिखवा दिया मतलब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ऐसा बोला हूँ, लेकिन मान लेता हूँ कि भैया आपको याद नहीं है, याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे किसी भी दो संख्या का जो वर्ग है वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसी भी संख्या का, दो अंक वाले संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बोलता हूं अपने पास, क्या बोला अपने पास, 2 डिजिट मतलब दो अंक वाली संख्या का हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर आप नहीं जानते हो, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 23 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करने वाले हो 23 और इंटू 23 और इसका मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे कितना था अपने पास 529 आता है, आप लिख दोगे मेरे को मालूम है। लेकिन मैं बोलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो पता है आपको कि ये 529 होता है, बहुत लोगों को याद भी होगा, मेरे को याद है अपने पास ये 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है। मान लीजिए मेरे को याद नहीं होता तो ये मैं यहाँ पे 23 का वर्ग कैसे निकाले, देखिए अपने पास 23 का वर्ग निकालने का तरीका, यहाँ पे दो बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है 23 का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 का वर्ग कीजिए, अपने पास कितना आएगा 9 आएगा। देखिए 3 का वर्ग कीजिए 9 आया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, देखो यहाँ पे 3 और मतलब 2 और 3 का गुणा कीजिए, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 की अपने पास 2 लिखो और ये हासिल अपने पास 1। अब यहाँ पे 2 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कितना 4, 4 और 1 5, यहाँ पे 529 हो गया। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एक से आपको अच्छे समझ में नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे देखिए मान लेता हूँ मेरे पास क्या है 51 है, 51 का अगर स्क्वायर हो गया तो भैया आप लोग क्या करोगे, मैं जानता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग दो बार को गुणा ही करेंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आप दो बार गुणा मत कीजिए, आप डायरेक्टली निकालिए। देखिए अभी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा, अब देखिए 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का अपने पास ये 0 हो जाएगा और ये हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। किसी भी दो अंक वाली संख्या का आप देखो इतना आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। और देखो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ बच्चों को ये एक दो क्वेश्चन कराते ही समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक जानते ही नहीं है तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मान लेता हूं मेरे पास कितना, अपने पास 89 है, 89 का अगर मैं स्क्वायर किया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 9 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा अपने पास 81 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक आ गए इसलिए 81 का 1 हो जाएगा और ये हासिल अपने पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास 8 या 72 और फिर यहाँ पे 72 दूनी 144, 144 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 152, 152 की 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना अपने पास 152 मतलब यहाँ पे 15 यहाँ पे हासिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64, इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना होगा पास 5 और 4 9 हो जाएगा और 4 और 1 7 हो जाएगा। आप स्क्वायर रूट मतलब वर्ग निकाल के देखिए यहाँ पे 7921 ही आएगा, यहाँ पे 89 का स्क्वायर बहुत आसान है अपने पास। अब यहाँ पे और भी देखिए मान लेता हूं आपको मालूम है ये 15 का स्क्वायर आपको मालूम है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन मैं आपको इस तरीके से निकाल के दिखाता हूं। अपने पास क्या हुआ देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 का 5 हो जाएगा और ये हासिल कितना हो जाएगा अपने पास 2। फिर यहाँ पे क्या करूंगा देखो 5 एकम 5 और यहाँ 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 और हासिल आई फिर से अपने पास 2 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा और यहाँ पे 1 और 2 कितना अपने पास 2 ही होगा। देखो 225 आ गया। भैया आपको याद होना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि याद नहीं है तो आप कितना आसानी से निकाल सकते देखिए आप। और भी लीजिए यहाँ पे मेरे पास मान लेता हूँ यहाँ पे 70, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे देखिए 7 का स्क्वायर ये यहाँ पे 49, 49 मतलब 9 और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 7 7 49 और 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, 98 और 4 कितना हो जाएगा 102, 102 मतलब ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हासिल यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 का वर्ग 49, इनको ऐड कर दीजिए कितना आएगा अपने पास 10 और 49 कितना आएगा 59 आएगा। आप देखिए
गुणा करके देखिए, या आपको चेक करना है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर से नहीं करना है, आपको चेक करके देखना है क्या इतना ही आता है, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अगर मेरे पास 39 का है तो फिर से नहीं, यहाँ पे हम लोग 38 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मतलब ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये हासिल कितना अपने पास 6। फिर अपने पास देखिए 8 या 24 और 24 दूनी 48, 48 और 6 54, 54 की 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हासिल है यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 14। तो ये 14 से 44 होने वाला है 38 का वर्ग। तो यहाँ पे आप सभी 2 अंकों वाली संख्या का आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 2 अंक वाला बता दिया, लेकिन एक और है अपने पास, जब मेरे पास इकाई अंक में 5 हो तो बहुत आसान होता है। जैसे अपने पास देखिए ये 15 का वर्ग बोलूं, और ये 25 का वर्ग बोलूं, फिर यहाँ पे 35 का वर्ग बोलूं, फिर यहाँ पे 45 का वर्ग बोलता हूं, फिर यहाँ पे 55 का वर्ग, फिर यहाँ पे देखिए 65, फिर 75, फिर यहाँ पे 85, इन सब का वर्ग आप बिल्कुल बहुत आसानी, इससे भी ज्यादा आसान तरीके से निकाल सकते हो अपने पास। देखो यहाँ पे ये 95 और 105 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का वर्ग निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 लिखेंगे। अब देखो ये एक है ना, ये एक है तो इससे एक ज्यादा, तो यहाँ पे एक ज्यादा कि अपने पास 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 25 है ना, तो ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। फिर यहाँ पे 2 से एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा कितना अपने पास 3, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे ये 35 है तो 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे 4 से एक ज्यादा तो कितना हो जाएगा अपने पास 4 से 12, 1225। फिर 45 का 5 का वर्ग 25। फिर यहाँ पे 4 से एक ज्यादा, 4 5 6, यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 55 है तो 5 का वर्ग 25। अब यहाँ 5 से एक ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा मतलब 6, 6 5 30 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग 25, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 से एक ज्यादा 7, तो अपने पास 7 छक्के 42। और आगे देखिए यह 5 का वर्ग 25, फिर यहाँ पे 7 से एक ज्यादा 8, और 7 8 56। फिर यहाँ पे 85 का देखिए ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से एक ज्यादा मतलब 9, 9 8 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 95 का, यहाँ पे 5 का वर्ग 25, अब 9 से एक ज्यादा मतलब 10, और 9 दहम 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 5 का वर्ग 25, और 10 से एक ज्यादा मतलब 11, 11 दहम 110। देखो कितना आसान है यहाँ पे ये स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो जब ये कब इंप्लीमेंट होगा, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भैया बिना फाउंडेशन का आपका घर अच्छा नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तो फिर भैया गणित का क्वेश्चन कैसे बनाओगे। और आप लोग क्या सोचते हो कि हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें, भैया फाउंडेशन की तरफ जा ही ना, तो भैया आप लोग कहाँ से बना पाओगे, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन मतलब यहाँ पे बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक जानोगे तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाओगे। इसीलिए मैं आपको बेसिक पहले बता रहा हूँ, बेसिक जान लेने के बाद आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाओगे, ठीक है। देखिए अब ये वर्गमूल देखते हैं, और वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल के अंदर कोई अपने पास क्या फंसा हुआ, अपने पास नंबर फंसा हुआ, जैसे अपने पास जैसे 4 है। अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होता है, अपने पास 2 होता है, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को बोल सकता हूँ 4 को मैं क्या लिख सकता था, 4 को मतलब यहाँ पे मैं 2 गुणा 2 लिख सकता था। तो ये वर्गमूल के अंदर किसी भी नंबर का अगर पेयर बनता है तो वो जो नंबर है अपने पास यहाँ पे केवल नंबर एक बार लिखा जाता है, और यही अपने पास क्या होता है, वर्गमूल होता है। ये 4 का हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 का बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 मतलब यहाँ पे ये करनी 25 हो जाएगा, और जब ये पिंजरे से बाहर तो कितना हो जाएगा 5, पिंजरे से बाहर मतलब वर्गमूल से बाहर। फिर यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं 6 गुणा यहाँ पे 6 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 7 × 7 इक्वल टू यहाँ पे
रूट यहाँ पे 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या देखना है, ये तो बहुत आसान था, बहुत छोटे छोटे नंबर थे। दिक्कत तो आपको तब आ सकता है जब मेरे पास बड़े नंबर हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखो उसका वर्गमूल हम लोग चुटकी में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा धैर्य से अपने पास और ध्यान देके समझना है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 82 81 का वर्गमूल निकालना है, मतलब 8281 का वर्गमूल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक जो है किसका वर्ग करने पे इकाई अंक में एक आता है, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे 1 का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक में 1 आएगा, और 9 का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक में 1 आएगा। देखो ना अपने पास, अगर 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करूंगा 81 81 मतलब इकाई अंक में 1। मैं यहाँ पे दहाई अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इकाई अंक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे इसके सामने कौन सा अंक लिखना है, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे दो का पेयर बनाना होता है, मैं आपको ये बात बताना भूल गया। ठीक है, दो का पेयर बनाने के बाद देखना है इसका इकाई अंक में क्या है, 1 है, तो 1 कब कब आ सकता है, या तो 1 होगा तो, या तो ना होगा तो। अब यहाँ पे देखिए ये 82 है, तो भैया 82 से छोटा कोई ऐसे नंबर का अपने पास वर्ग स्क्वायर ढूंढिए जिसका अपने पास ये छोटा हो और उसका स्क्वायर हो। तो यहाँ पे क्या अपने पास, अगर मैं 9 का स्क्वायर देखूं, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे भी 9 लिखिए और यहाँ पे भी 9 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे छोटा मतलब क्या है 81 होगा, इससे छोटा क्या होगा 81 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दो वैल्यू आ गई, या तो 91 का अपने पास इसका जो वर्गमूल होगा, या तो 91 होगा या तो इसका वर्गमूल 99 होगा। अब इन दोनों में से हमको डिसाइड करने के लिए कौन है, इसके लिए हमको क्या करना होता है, देखिए 82 से पहले किसी नंबर का स्क्वायर लिखिए, और 82 की जस्ट बाद, 82 की जस्ट बाद मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है अपने पास, 10 का स्क्वायर 100। देखो 82 से पहले 81 अपने पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यहाँ पे 82 के बाद 100 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भैया मतलब 81 जो है 82 के पास है कि यहाँ पे 100 पास है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 82 और 81 में केवल 1 का अंतर है, और यहाँ पे कितना अपने पास 18 का अंतर है। तो मेरे पास क्या होगा छोटा वाला, मतलब यहाँ पे देखिए 81 मेरे पास क्या है पास में है, इसीलिए मेरे पास जो छोटा वाला आंसर है वो सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होगा वो 91 होगा। अभी आपको एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास 6724 का वर्गमूल देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अब यहाँ पे बोलूंगा देखो 4 कब कब आएगा अपने पास, 4 तब आएगा यदि मैं 2 का वर्ग करता हूं, और यदि मैं 6 का वर्ग करता हूं, 8 का वर्ग करता हूं। 8 का वर्ग करने पे इकाई अंक में 4 आएगा, और 2 का वर्ग करने पे इकाई अंक में अपने पास क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, दो का पेयर बनाना था, यहाँ पे दो का पेयर, यहाँ पे तो मैं क्या बोला देखिए एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पे 2 का वर्ग करने पे इकाई अंक में 4 आएगा, और 8 का वर्ग करने पे इकाई अंक में 4 आएगा। कैसे मैं देखो 2 का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करूंगा 64 आएगा। इस 6 से कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पे 2 और 8 का वर्ग करने पे इकाई अंक में मेरे पास 4 आने वाला है। अब क्या करेंगे, ये 67 के पास जाएंगे। भाई साहब 67 से पहले ऐसी कौन सी नंबर है, मतलब कौन से नंबर का अपने पास स्क्वायर है, अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 67 से पहले क्या अपने पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है 64 है। 64 के बाद क्या आता है डायरेक्टली 81 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 64 किसका है 8 का, तो यहाँ पे भी 8 लिखिए, अब यहाँ पे भी 8 लिखिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 6724 का या तो वर्गमूल 82 होगा या तो 88 होगा। अब इनमें से चुनने के लिए हमें क्या करना है, 67 के नीचे और 67 के बाद हम क्या लेना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा और यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 67 है वो अपने पास 64 के पास है कि 81 के पास है, तो यहाँ पे देखिए केवल 3 ही का अंतर है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर है, इसीलिए यहाँ पे छोटे वाले नंबर के पास यहाँ पे अंतर कम है, इसीलिए यहाँ पे भी अपने पास छोटा वाला नंबर आएगा, और मेरे पास 82 क्या होगा यहाँ पे इस नंबर का वर्गमूल होगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला, अब यहाँ पे 9 है। अब 9 कब कब आएगा अपने पास 9
या तो मेरे पास 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा, या तो 7 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा। यहाँ पे दो ही कंडीशन है। जब यहाँ पे मेरे पास 9 आ सकते, 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा, 7 का वर्ग करूंगा तो 49 आएगा। लेकिन इस 4 से कोई मतलब नहीं, हमको तो इकाई अंक चाहिए, तो हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 29 है और यहाँ पे 53 है। अब मैं क्या बोलूंगा, 53 से पहले किस नंबर का वर्ग आता है, मतलब यहाँ पे देखो 7 का वर्ग क्या होता है 49, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 49 लिखूंगा। तो 49 जैसे लिखा तो भैया ये 49 किसका वर्ग है, 7 का है, और ये अपने पास 7, तो 7 और 7 लिख लीजिए। अब मेरे पास टास्क क्या है, टास्क ये भैया कि दोनों में से किसे चुने, तो इसके लिए क्या करना है, 53 से पहले अपने पास यहाँ पे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 53 के बाद क्या अपने पास यहाँ पे ये 64 है। तो फिर से देखिए इन दोनों में अगर 53 के पास कौन है, बोलूंगा कि भैया ये 49 करीब है कि यहाँ पे 64 करीब है, तो मैं बोलूंगा कि 49 करीब है, तो छोटा वाला करीब है, तो मेरे को छोटा वाला आंसर लेना, मतलब यहाँ पे ये 73 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, कम से कम 8-10 होगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए मैं आगे और भी कुछ नंबर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, और एक एक चीज आप जब क्वेश्चन बनाना तो आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन टफ है, आपको लगना चाहिए आसान, क्यों, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत आसान लगने वाला, बिल्कुल आप 1-2 लेक्चर को देख के बोर नहीं होना है, क्योंकि भैया थ्योरी क्लास जब भी चलता है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, लेकिन कुछ देर पेशेंस रखने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ भैया, हाँ मैं जूझा, मैं पेशेंस रखा, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है 4096 है, तो फिर से मैं यही बोलूंगा, क्या बोलना है अपने को कि भैया किस किस संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक में 6 आता है। तो मेरे पास एक, तो मेरे पास क्या, अपने पास 4 है, और मेरे पास एक क्या है, एक 6 है। 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा, 16 मतलब 6, 6 का वर्ग करूंगा मतलब 36 आएगा, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो 96 हो गया, अब ये 40 है, 40 से पहले किस नंबर का वर्ग अपने पास आता है, जस्ट 40 से पहले, तो मेरे पास 6 का वर्ग क्या होता है अपने पास, देखो 6 का वर्ग मेरे पास 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 मतलब यहाँ पे 6 लिखना है और यहाँ पे 6 लिखना है, मतलब ये 4096 का मेरे पास पॉसिबिलिटी अपने पास या तो 64 होगा या तो 66 होगा, मतलब इसका वर्ग इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या करना है, मैं क्या बोला था 40 से पहले परफेक्ट इसको नंबर लीजिए, और 40 के बाद क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, अब देखो ये 40 किसके करीब है, 40 किसके ज्यादा करीब है, ये 36 के ज्यादा करीब है, क्यों, 4 का अंतर है और यहाँ पे 9 का अंतर है। तो फिर से क्या बोलूंगा, देखो ये छोटा वाला करीब है, तो इनमें से अपने पास छोटा वाला मेरे पास आंसर होगा, अगर बड़े वाले के करीब होता तो ये बड़ा अपने पास यहाँ पे 96 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 3000 मेरे पास 25 है, तो फिर से 5 के लिए बहुत आसान बात है कि भैया यहाँ पे 5 तो एक ही कंडीशन में होगा, जब मेरे पास 5 होगा, किसी का भी एक आएगा अपने पास 5 होगा तभी होगा, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पे अपने पास 30 से कम परफेक्ट इसका नंबर कौन है अपने पास, यहाँ पे 25 है, और 25 किसका है अपने पास 5 है, एकदम डायरेक्टली अपने पास आंसर। ये बहुत ज्यादा आसान, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्या बोला, 5 केवल एक ही कंडीशन में आएगा, जब इकाई अंक में 5 रहेगा तभी आएगा अपने पास। अब क्या होगा अपने पास, ये 25 का तो काम हो गया, क्योंकि दो का पेड़ बनाना होता है। अब मेरे पास 30 है, तो ये 30 से पहले परफेक्ट इसका नंबर क्या है 25, और किस नंबर का है वो 5 का है, बस 55 हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 और 16 देखिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे 6 है, तो फिर से क्या बोलूंगा, 6 के लिए मेरे पास यहाँ पे या तो यहाँ पे 4 होगा या तो यहाँ पे 6 होने वाला है, क्योंकि 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा, 6 का वर्ग करूंगा 36 आएगा, मतलब इकाई अंक में 6 आ रहा है। अब यहाँ पे 21 से पहले परफेक्ट इसका नंबर क्या है 16 है, और कौन सा नंबर क्या अपने पास 4 है, 4 का वर्ग है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे भी 4 लिखूंगा। अब क्या देखना है, इससे पहले 21 से पहले परफेक्ट इसका नंबर क्या है मेरे पास 16 है, और 21 के बाद क्या है 25 है। अब देखिए इन दोनों में के नजदीक कौन है अपने पास, देखो अभी तक हमेशा छोटा होते आए, इस बार पहली दफा बड़ा हुआ है, मतलब 21 जो है 25 के पास है भैया, देखो ना 21 और 16 में ज्यादा का अंतर है, और 21 और 25 में
कम का अंतर है, इसीलिए मेरे पास अब देखो छोटा वाला था तो यहाँ पे 44 वाला था, लेकिन इस बार बड़ा वाला है तो यहाँ पे मेरे पास 40 आंसर होगा, 40 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1369, देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 है और 9 के लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 नंबर क्या अपने पास, 9 कब कब आएगा, जब 3 रहेगा तब, और जब 7 रहेगा तब यहाँ पे इकाई अंक में क्या आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे 69 का काम तो हो चुका है, 13 का देखते हैं अपने पास, 13 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या अपने पास 9 है, और 9 किसका वर्ग है, 3 का है, इसलिए मैं 3 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या बोला, 13 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है और 13 के बाद 16 है। अब यहाँ पे देखिए 13 किसके करीब है, 13 यहाँ पे 9 के करीब है कि यहाँ पे 16 करीब है, यहाँ पे 16 करीब है। क्यों, अगर 13 में से 9 घटाऊंगा 4 आएगा, लेकिन 16 में 13 घटाऊंगा 3 आएगा, मतलब 16 करीब है, इसीलिए ये बड़ी वाली संख्या करीब है, इसलिए मेरे पास क्या होगा, ये 37 वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। मैं बोला ना आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको बोर नहीं होना भैया, और जो बोर होगा, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो गणित सीख ही नहीं सकता अपने पास। ठीक है, और देखिए ये आज का लास्ट 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है वर्ग और वर्गमूल से। आपके अमीन पटवारी हो, चाहे अपने पास सीजी व्यापक कोई भी अपने पास एग्जाम हो, उसमें कैसे आता है अपने पास इस टाइप के नंबर तो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 संख्या फिर से है, मेरे पास 784। देखो मैं 3 अंक का भी ले लिया, अभी तक मैं 4 अंक ले रहा था, अभी 3 अंक ले लिया। अब 3 अंक लूंगा तो पीछे से 2 का पेयर बनाना है। अब यहाँ पे पेयर नहीं बना तो चुपचाप रहे दो, ये तो सामने आप 0 लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पीछे से अपने पास पेयर बनाना होता है, पीछे से, आगे से नहीं। अब देखिए मेरे पास 4 है, अब 4 कब आएगा अपने पास, 4 मेरे पास इकाई अंक में कब आएगा, जब मैं यहाँ पे किसका वर्ग करूंगा, अपने पास 2 का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा, और 8 का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 8 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 7 है, 7 से पहले वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 है। 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका वर्ग है, 2 का है, इसलिए मैं 2 लिखूंगा और 2 लिखूंगा। अब देखो 7 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 लिख दो, 7 के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास 9। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो 7 है 4 के करीब है कि 9 करीब है, तो आप बिल्कुल आसानी दे सकते हो ये 9 के करीब है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 7 में 3 का अंतर है, और 9 और 7 में 2 का अंतर है, और इसीलिए बड़े वाले के पास करीब है, इसलिए बड़ा वाला मेरे पास नंबर क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं भाई। और यहाँ पे देखिए 361 है, अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 कब आ सकता है, फिर से वही बोलूंगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा तब। अब क्या होगा, इसके सामने मेरे को नंबर लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, वो 1 ही है, 1 है। तो यहाँ पे एक किसका वर्ग है अपने पास, 1 ही का है, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे 1 लिखने वाला हूं। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, और 3 के बाद मेरे पास 4 है। अब देखिए ये 3 जो है किसके करीब है, 4 के करीब है, बड़े वाले नंबर करीब है, इसलिए मेरे पास 19 जो होगा मेरे पास आंसर होगा। अगर 1 के करीब होता तो मेरे पास 11 होता इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 9801 है, तो फिर से यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे 1 है मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 98 के करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरे पास, 81 है, और 81 किसका वर्ग है, 9 का है, तो यहाँ पे 91 हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 98 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 81, और 98 के बाद 100 है, तो यहाँ पे देखिए 98 जो 100 के करीब है, इसलिए मेरे पास 99 मेरे पास क्या होगा, आंसर हो। क्यों, बड़े वाले नंबर के करीब है ये। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास 4 है, 4 मतलब यहाँ पे 2 का वर्ग होगा तो आएगा, और मेरे पास किसका, अपने पास 8, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 77। तो 77 से पहले मेरे पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मेरे पास 64 है। 64 मतलब यहाँ पे 6 लिखूंगा
और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखूंगा, सॉरी 64 मतलब 8 ना, 8 ये 8 लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा। अब 77 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 है और 77 के बाद 81 है, तो यहाँ पे देखिए जो 77 है 81 करीब है, इसलिए मेरे पास बड़ा वाला नंबर क्या होगा, मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो भी अपने पास रहेगा कमेंट बॉक्स की मदद से बताना मेरे को। आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, कैसे कमेंट करो, जो भी मन में बात है वो कीजिए अपने पास, है ना। और मैं ये आज का थ्योरी क्लास था, तो मेरे को पता है बहुत से बच्चे बोर हुए होंगे या बहुत से बच्चों को अपने पास आता भी होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बस नहीं बना रहा हूँ जिनको आता है, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, मतलब गणित का अपने पास ग और मैथ्स का एम नहीं आता है, उनके लिए बना रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कभी भी कोई तकलीफ होगी पूछिए अपने पास, यहाँ पे ये है, ऐसा कुछ भी अपने पास है पूछिए, है ना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम लोग करेंगे क्या अपने पास क्वेश्चन इसके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।